नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उनीश कुमार और आज का वीडियो उन चिरकुटों के लिए है जो आईपीएल के चंद इनिंग्स को लेकर के धोनी को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। ये वही लॉकडाउन किड्स हैं जो आज तक धोनी का असली इनिंग अभी देख ही नहीं पाए हैं। इस वीडियो में मैं उन सारी कहानियों को बताऊंगा जो उनको जानने की जरूरत है और जिसके कारण आज भी हम धोनी को अपना हीरो मानते हैं और आज भी हम आईपीएल अगर देखते हैं तो सिर्फ धोनी के कारण। और आज भी धोनी जहां जाते हैं, चाहे वो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम हो, चाहे वो आरसीबी की बैंगलोर हो या कोलकाता नाइट राइडर्स की कोलकाता की ईडन गार्डन स्टेडियम हो, जहां भी धोनी जाते हैं धोनी की पीली जर्सी वाली स्टेडियम साथ ही जाती है। ऐसा लगता है कि धोनी का होम ग्राउंड है, पूरा भारत ही धोनी का होम ग्राउंड है। और जहां भी धोनी जाते हैं वहां पे 100 मीटर एक बार देखना, कैमरा एंगल देखना, क्या कहता है, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं उन सारी कहानियों को लाया हूं जिसके कारण हम आज भी धोनी को अपना बेस्ट हीरो मानते हैं और बेस्ट क्रिकेट प्लेयर मानते हैं। आजकल आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि भाई ये बंदा पूरी तरीके से मैच के एंड तक रहेगा और मैच फिनिश कर सकता है। लेकिन धोनी जब तक क्रीज पे थे उस समय अगर एक ओवर में 36 रन भी चाहिए थे, हमको विश्वास रहता था कि हमारा धोनी कर देगा। बात है 2007 वर्ल्ड कप की। धोनी का डेब्यू वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन, पहले ही वर्ल्ड कप में उनको कैप्टन बना दिया गया। पहले टी20 में ही भारत फाइनल में पहुंच गया और दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी पाकिस्तान सामने है। भारत और पाकिस्तान का मैच नॉर्मल मैच में हो तो वो किसी फाइनल से कम है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान सामने, 9 विकेट गिर चुके हैं, अंतिम ओवर में 13 रन चाहिए। मिसबाहुल हक जो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है वो क्रीज पे हैं। धोनी आते हैं, अपनी टीम से गुफ्तगू करते हैं। धोनी के पास बहुत सारा ऑप्शन था, हरभजन सिंह और साथ में कई सारे ऐसे पार्ट टाइम बॉलर जो कुछ भी कर सकते थे। जोहान्सबर्ग स्टेडियम स्पिनर्स के लिए बिल्कुल फेवर्ड कंडीशन, लेकिन धोनी जाते किसके साथ है? जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा को बॉल देने के साथ ही कई सारे क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भाई ये क्या कर दिया। कमेंटेटर्स भी चलाने लगे, भाई धोनी आपने ये क्या कर दिया। आपके पास एक्सपीरियंस हरभजन सिंह थे, आपके पास ऑलरेडी पार्ट टाइम बॉलर्स थे, सहवाग करा सकते थे, कोई भी करा सकता था, लेकिन फिर भी आपने जोगिंदर शर्मा को क्यों दिया? पूरा देश उस दिन महेंद्र सिंह धोनी को गाली दे रहा था। अगर वो मैच भारत हार जाता तो महेंद्र सिंह धोनी का वहां पे एग्जिट हो जाता इंडियन टीम से भी और इंडियन कैप्टन से भी। जोगिंदर शर्मा का नाम बहुत लोग जानते तक भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जोगिंदर शर्मा पहली बॉल लेके दौड़ते हैं और इतनी बड़ी वाइड कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भैया हमने पहले ही कहा था कि किसी स्पिनर को दे दो, हम मैच जीत जाएंगे। अब धड़कनें और तेज हो गई। जो 6 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, अब 6 गेंदों में सिर्फ 12 रन चाहिए। अगली गेंद डॉट हो जाती है, थोड़ा सा मन शांत होता है, सभी लोग रिलीफ लेते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर मिसबाहुल हक आगे निकल करके लॉन्ग ऑन पे सीधा एक लंबा बड़ा छक्का मारते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब मात्र 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था जोहान्सबर्ग स्टेडियम, ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं वहां पे। पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। महेंद्र सिंह धोनी फिर भी स्माइल कर रहे थे, एकदम काम, शांत और कूल बने हुए थे। अगली गेंद जोगिंदर शर्मा लेकर दौड़ते हैं। अगली गेंद करने के साथ साथ स्कूप शॉट खेला मिसबाहुल हक ने और वो स्कूप शॉट सीधे लॉन्ग ऑफ पे जा रहा था, लेकिन श्री संत आगे आकर के एकदम आगे पीछे होकर के कम से कम कैच पकड़ लिया और भारत ने वो वर्ल्ड कप 6 रनों से जीत लिया। सभी लोग हर्षोल्लास मना रहे थे, लेकिन अपना कैप्टन कूल बिल्कुल शांत कदमों से चल रहा था। तभी लोगों ने उनको उपाधि दे दी कैप्टन कूल शांत, और उसी समय शुरू हुआ महेंद्र सिंह धोनी का वो एरा जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। अगर वो वर्ल्ड कप भारत हार जाता तो पूरा का पूरा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया जाता, पूरी की पूरी गलती उनकी हो जाती। लेकिन वो मैजिक मोमेंट जिस समय जोगिंदर शर्मा को वो बॉल दिया गया, उस समय सारे लोग गाली दे रहे थे, लेकिन जैसे ही जोगिंदर शर्मा ने अपना कारनामा किया, महेंद्र सिंह धोनी की वाहवाही होने लगी। कहने के लिए कोई कुछ भी कहता, लेकिन वो पहला वर्ल्ड कप था, पहला एज ए इंडियन टीम। कोई भी एकदम हरभजन सिंह के साथ जाता कि भैया मैच हारे तो हारे, लेकिन अपना कैरियर बचाना है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कैरियर की चिंता न करते हुए वहां पे दाव खेला और दाव बिल्कुल सही साबित हुआ। भारत ने वर्ल्ड कप उठा लिया और वर्ल्ड कप उठाने के साथ साथ भारत ने एक ऐसा कैप्टन देखा जो सच में रिस्क लेता था और सच में भारत की जीत के लिए अपना कैरियर भी दाव पे लगाने के लिए रेडी हो गया था। 2011 वर्ल्ड कप, 28 सालों से वर्ल्ड कप आज तक भारत में नहीं आया था। भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा था, सारे लोग कयास लगा के बैठे हुए थे कि इस बार हम कैसे भी करके वर्ल्ड कप लेंगे ही लेंगे। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन है, 2007 में हम जीत चुके हैं और 2011 में ये भारत में वर्ल्ड कप चल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी को लाना ही लाना होगा। इतना कॉन्फिडेंस इंडियन क्राउड पे था और सच में महेंद्र सिंह धोनी पे हम सभी को ऐसा फक्र था कि महेंद्र सिंह धोनी हैं तो भाई भारत में वो चीज आ जाएगी। फिर से फाइनल में श्रीलंका और भारत के बीच फाइनल जो होता है वानखेड़े स्टेडियम में, 274 रन के लंबा स्कोर खड़ा किया। पहले ही बॉल पे सहवाग आउट होकर के अपनी औकात दिखा चुके थे। जो सहवाग महेंद्र सिंह धोनी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, पहले ही बॉल पे एलबीडब्ल्यू होकर के अपनी औकात दिखा दिया कि भाई बड़े मैच में मैं नहीं चलता। सचिन तेंदुलकर थोड़े से अच्छे खेले, लेकिन 17-18 रनों के बाद वो भी आउट हो गए। 39 रनों के स्कोर पे भारत का स्कोर 39 पे 2 हो चुका था 8 ओवरों में, और इस तरीके से भारत पूरी तरीके से गर्त में जा रहा था। फिर विराट कोहली और गौतम गंभीर की थोड़ी सी साझेदारी चलती, लेकिन विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह पैड अप थे, युवराज सिंह आने वाले थे, लेकिन वहां पे मैजिक मूवमेंट फिर से होता है।
महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि नहीं युवराज मुझे जाने दो। युवराज को रोक करके महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में अपने फॉर्म से लोगों को हताश किया था महेंद्र सिंह धोनी ने, लेकिन उस वर्ल्ड कप में पूरी की पूरी अपनी निचोड़ निकाल करके 79 बॉल में 91 रनों की शानदार पारी खेली। उसमें गौतम गंभीर की भी 97 रनों की जोरदार पारी थी, लेकिन मैच को नॉट आउट रहते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने जीता। 49.4 ओवर में भारत 268 रनों में पहुंच चुका था। 6 रन चाहिए थे जीत के लिए। महेंद्र सिंह धोनी कुलशेखरा के गेंद पे आगे निकलते हैं और लॉन्ग ऑन पे एक लंबा छक्का मारते हैं और उस छक्के से भारत को वर्ल्ड कप उठाने में सहायता मिली। कई लोग बोलते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी को क्यों वो मैन ऑफ द फाइनल दे दिया गया। भैया मैन ऑफ द फाइनल उसी को मिलता है जो एक बड़ा स्कोर करे। आप कहते हैं ठीक है मैं गौतम गंभीर ने फाइनल स्कोर किया, लेकिन गौतम गंभीर ने मैच खत्म नहीं किया। मैच खत्म हमारे धोनी साहब ने किया। और धोनी साहब की वो मैजिक मोमेंट जब युवराज को रोक करके वो बाहर आए थे क्रीज पे, तब सब लोग उनको गाली दे रहे थे कि इसका फॉर्म अच्छा है नहीं, ये बंदा आ गया, युवराज को आना चाहिए था। लेकिन नहीं, मुथैया मुरलीधरन का उस समय उस ओवर को ख़त्म करना था और मुरली के ओवर्स को ख़त्म करने के लिए, उस ओवर्स को बचा के खेलने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को आना जरूरी था। और ये बात महेंद्र सिंह धोनी भली भांति जानते थे। और वो मैजिक मोमेंट हमको 2011 का वर्ल्ड कप 28 सालों के बाद उठाने का मौका मिला। और उस समय महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से शांत चित्त दिखे, ऐसा लग रहा था कि भाई सच में कैप्टन कूल हमारा कैप्टन कूल है। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, भारत इंग्लैंड गया हुआ था। इंग्लैंड की सरफेस ऑलरेडी डल थी भाई, भारत में आप जीत सकते हो। 2007 का वर्ल्ड कप आप जोहान्सबर्ग में जीत गए, लेकिन 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी में किसी को आशा नहीं था कि हमारा धोनी इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी जिता देगा। ऐसा लग रहा था कि भाई 2 वर्ल्ड कप जीत गए काफ़ी है। 2007 का जब वर्ल्ड कप जीता था तो लोग बोल रहे थे तुक्का था, लह गया, तुक्का था। लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप जिता कर उनके मुंह पे भी टेप लगा दिया। 2013 में किसी को आस नहीं था। इनफैक्ट हम लोगों जो धोनी के सबसे बड़े बेस्ट फैंस थे उनको भी लग रहा था कि नहीं, इंग्लैंड में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इतनी बड़ी बड़ी टीम और हम कैसे जीत पाएंगे। लेकिन फिर भी इंडिया फाइनल में गया। इंडिया फाइनल में गया तो उस दिन इतनी बारिश हुई, इंग्लैंड में इतनी बारिश हुई कि पहले 30 ओवर फिर 20 ओवर तक मैच आ गया। और 20 ओवर में भारत ने उल्टा पुल्टा खेल करके जो हमारे दिग्गज जो ओपनर्स के 4 थे उन्होंने 0, 4, 5, 6 रन बना करके 129 रन पर कैसे भी महेंद्र सिंह धोनी की वो छोटी सी कौमियों के साथ पहुंचा। 129 रनों की जीत दी गई। और 20 ओवर में ऐसा लग रहा था कि ये इंग्लैंड के लिए सिर्फ वार्म अप मैच है। यान मोर्गन जैसे दिग्गज, जो रूट जैसे दिग्गज और एलिस्टेयर कुक जैसे दिग्गज जिस टीम में हो उसके लिए 129 रन 120 गेंदों में क्या ही है। लेकिन 110 पे 4 विकेट भारत ने झटक लिए। अंतिम के 3 ओवरों में मात्र उनको 19 रनों की जरूरत थी। और उस समय भी धोनी के पास एक मैजिक मोमेंट था जो उन्होंने चलाया। उन्होंने बॉल ईशांत शर्मा को दे दी। वो ईशांत शर्मा जो पूरे ओवर्स में काफ़ी पिटे थे, एक ओवर में उनके 30 रन तक गए थे उसी 129 रनों की पारी में ही। और उस समय ईशांत शर्मा को वो बॉल थमा दी गई। ईशांत शर्मा को जब बॉल थमा दी गई तो कमेंटेटर्स के साथ सारे लोग बोले थे भैया ये तुमने क्या कर दिया, 2007 वाली यहाँ पे कंडीशंस नहीं है। और ईशांत शर्मा की पहली गेंद पे रवि बोबरा आउट हुआ और दूसरी गेंद पे यान मोर्गन को चलता कर दिया। यान मोर्गन और रवि बोबरा के आउट होने के बाद भारत की स्थिति थोड़ी सी रिलीफ हुई और वही समय था मैजिक मोमेंट। अश्विन अगली ओवर लेकर आते हैं, डॉट डॉट डॉट, फिर एक रन और फिर आउट और फिर फाइनल डॉट करके भारत उस मैच को भी जीत गया। 123 रनों पर इंग्लैंड को रोक दिया और वो मैजिक मोमेंट ही था। वो ईशांत शर्मा को बॉल देना ही था जिसके कारण रवि बोपरा और यान मोर्गन आउट हुए। और वो दोनों अगर आउट नहीं होते तो भारत को वो मैच जीतने का मन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए था। लेकिन उस समय महेंद्र सिंह धोनी ने वो मैजिक मोमेंट चलाया और मैजिक मोमेंट के कारण ही हम आज वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। तो 3 ट्रॉफीज भारत में आ गई सिर्फ उन मैजिक मोमेंट्स के कारण। हालांकि 2015-16 के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि नहीं अब मेरे से कैप्टनसी नहीं होगा, आप विराट को दे दीजिए। और कुछ लॉकडाउन किड्स जो 2019-20 में पैदा हुए हैं वो बताते हैं कि भाई 2019 में रन आउट आपने करा दिया और जिसके कारण हम लोग वर्ल्ड कप हार गए। भैया तुम बाकी प्लेयर्स का रन देख लो ना, अगर वो धोनी का उतना रन नहीं जाता तो आप 50-60 रन से हार जाते हैं। बाकी प्लेयर्स को कोई ब्लेम ही नहीं करता। रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाकी जो प्लेयर्स थे उनको कोई बोलता ही नहीं है। और उस धोनी के कौमियों के कारण आप थोड़े से रन से आ रहे हैं। अगर वो धोनी रन आउट नहीं होते, कौन प्लेयर रन आउट बिल्कुल जानबूझ के होना चाहता है कि आप लोग ऐसे बोलते हो? धोनी जानबूझ के रन आउट बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। वो भारत के लिए उसने बहुत कुछ किया है और करने को उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कुछ करता भी है। धोनी और जडेजा की वो कौमियों ही थी जो वहां तक इंडियन टीम को ले गई। हालांकि रन आउट हो गए, धोनी के हाथ में वो नहीं था। उस समय रन्स बनाने जरूरी थे और कंडीशंस ऐसा था जिसमें ऑलरेडी आप देख सकते हो, प्रूफ है आपके सामने, जितने भी दिग्गज थे वो आउट हो चुके थे। और उस समय धोनी रन आउट अगर हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हकलाने वाली बात नहीं है। और जो 2019-20 में क्रिकेट देखना शुरू किया उनको ये बातें जो पीछे मैंने कहानी बताई वो सुनने की जरूरत है। अब धोनी के कुछ इंपॉर्टेंट इनिंग्स के बारे में बात कर लूं, नहीं तो लॉकडाउन किड्स बोलेंगे भाई धोनी इसमें किया है क्या, बस मैजिक मोमेंट। ऐसा नहीं है। ओडीआई फाइनल में 79 गेंदों में 91 रनों की शानदार पारी जिसके कारण भारत फाइनल जीत गया। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में 148 नॉट आउट, जिस समय धोनी ने सबको करारा जवाब दिया था।
299 चेज करते समय श्रीलंका के खिलाफ 183 नॉट आउट, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग, और उस समय विकेट कीपर के द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाए जाने वाला 183 नॉट आउट था। अगर उस समय श्रीलंका थोड़ा सा और रन बना दिया होता, जो 200 का पहाड़ा पड़ते हो, महेंद्र सिंह धोनी के पास उस समय मात्र 2 छक्के लगाने की जरूरत थी और आराम से वो 200 क्रॉस कर सकते थे, लेकिन उस समय उनके पास रन्स नहीं थे। 183 नॉट आउट उस समय बनाना सोचने वाली बात है। और जब हम लोग कार्ड्स खेलते थे, जब धोनी का वो पारी आता था ना, धोनी का वो कार्ड, तो हम लोग 183 बिना सोचे बोल देते थे। पता था कि अगले के पास 183 नहीं होगा। इंडिया जब 29 पे 5 था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 113 रनों की शानदार पारी खेल कर 227 तक पहुंचाना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल जो 2007 में हुआ था, जिसके कारण भारत फाइनल में गया था, उस समय 54 रनों की शानदार पारी, और इन पारियों के बावजूद भारत की वो स्थिति हुई थी। आप कहोगे कि 2007 वर्ल्ड कप में धोनी ने वो मैजिक मोमेंट के अलावा किया गया था। भैया सेमीफाइनल में 54 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को करारी हार मिली। अगर वो 54 रनों की पारी नहीं आती ना, तो भारत फाइनल तक पहुंचता ही नहीं। अब आते हैं प्रेजेंट आईपीएल में। पिछले आईपीएल की बात करने की जरूरत है नहीं। 5 आईपीएल ट्रॉफीज ऑलरेडी धोनी के हाथ में। सबसे ज्यादा बार क्वार्टर फाइनल खेलने वाली, सबसे ज्यादा बार फाइनल्स खेलने वाली और सबसे ज्यादा फाइनल में ट्रॉफी जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस के साथ सीएसके ही है। महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके सिर्फ सीएसके नहीं है, वो महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके है, वो हमारी सीएसके। और जब तक महेंद्र सिंह धोनी सीएसके में है, तब तक सीएसके हमारी है। और जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास लिया, उस दिन से हम भी आईपीएल देखना छोड़ देंगे। और इस आईपीएल में यार कुछ लॉकडाउन किड्स बता रहे हैं कि धोनी ने अच्छा नहीं खेला। तो धोनी की इस बार की जो कॉमियो है, वो 16 में 30 आरसीबी के खिलाफ, 11 में 16 आरआर के खिलाफ और 20 में 30 डीसी के खिलाफ। और उन कैप्टन, अपने कैप्टन जिनसे वो 2027 का वर्ल्ड कप जीतने का कयास लगा कर बैठे हुए हैं। पहले मैच में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 13 और चौथे में मात्र 17 रनों की पारी खेल के 39 ओवर एकदम बिल्कुल इंपैक्ट प्लेयर बन के बैठे हुए होते हैं। तो अभी भी महेंद्र सिंह धोनी 43 साल का होने के बावजूद भी सूर्या को 0.1 सेकंड रिएक्शन के साथ स्टंपिंग करते हैं। आरसीबी के फिल सॉल्ट को 0.1 सेकंड रिएक्शन के साथ स्टंपिंग करते हैं। और ऐसे फिट प्लेयर को आप फिर भी ट्रोल कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको ट्रोल रोहित शर्मा को करना चाहिए। भाई रोहित शर्मा, तुम संन्यास क्यों नहीं ले रहे हो इंडियन क्रिकेट टीम से? क्यों गधा बना के बैठे हो कि भाई तुम बहुत बड़ा करोगे, बहुत बड़ा करोगे और तुम वर्ल्ड कप जिता के हमको दोगे? जो व्यक्ति 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 रन मार रहा है आईपीएल में, वो उससे 2027 का वर्ल्ड कप आप लेके बैठे हो। और एक बार देखना, अभी जो 10 करोड़ 20 करोड़ जो व्यू चला जा रहा है जियो सिनेमा का, एक बार धोनी को रिटायर होकर देखने दो, फिर पता चलेगा कि धोनी क्या है, क्या था और आईपीएल में उसकी रुतबा क्या था। और महेंद्र सिंह धोनी के हम ही सिर्फ फैंस नहीं, आम आदमी फैंस नहीं। प्रीति जिंटा का कहना है कि भैया जब पहली बार धोनी आए थे तो लग नहीं रहा था कि धोनी इतने अच्छे होंगे। उस समय मैंने धोनी पर उतना ध्यान दिया नहीं था, लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि सिर्फ धोनी मेरे कैप टीम में हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जब धोनी ने संन्यास लिया था तो प्रीति जिंटा ने भावुक हो गई थी और उन्होंने ट्वीट किया था कि भैया आप कैप्टन कूल हमेशा याद रहोगे, अभी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। लता मंगेशकर, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, 3 जनरेशन को एंटरटेन करने वाली लता मंगेशकर, जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि धोनी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप रिटायर मत होइएगा। अमिताभ बच्चन उनको अपने सेट्स पे बुलाते हैं, उनको वो इज्जत देते हैं जो आज तक किसी भी प्लेयर को वो इज्जत नहीं मिली। तो बॉलीवुड से लेकर के टॉलीवुड और यहाँ तक कि पूरा भारतीय फैंस धोनी को जानता है। और आप लोग जो लॉकडाउन किड्स हो, जो 2019-20 के बाद मैच देखना शुरू किए हो, वो कृपया करके धोनी का वो पूरा आईपीएल कैरियर और साथ में वो धोनी का पूरा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो कैरियर है, वो एक बार ध्यान से देखो, फिर पता चलेगा धोनी क्या था, क्या है और क्या कर सकता है। धोनी हमारा है, खेलने दो उसको। तुम्हारा पैसा लेकर नहीं खेला, वो सीएसके का पैसा लेकर खेल रहा है। वो हमारा दिलों की धड़कन है। जब तक वो क्रिकेट ग्राउंड में है तब तक हम मैच देखेंगे, और तभी तक देखेंगे जब तक वो क्रिकेट ग्राउंड में है। ये बहुत बड़ी बात है। यही बात कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। और जिन लॉकडाउन किड्स को वीडियो भेजने की जरूरत है, भेज दो, उसका मुंह बंद करो। नमस्कार।